हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अपनी पाठशाला में। दोस्तों, आज हम एक साइंस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उस टॉपिक में पढ़ेंगे जिसका नाम है इंजेक्शन। यूँ कहें कि इंजेक्शन का जो लगाने का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति के शरीर में एक सुई के माध्यम से दवा को डालना। इंजेक्शन लगाने को आम भाषा में हम टीका लगाना भी कहते हैं। ये एक ऐसा तरीका है जिसमें हम जो दवा दी जाती है वो मुंह के द्वारा ना देकर, यानी पाचन तंत्र से दवा देने के बजाय त्वचा से में सुई डालकर व्यक्ति को सीधे दवा दी जाती है। तो इसी के बारे में हम जानेंगे कि जो इंजेक्शन यानी वैक्सीनेशन या फिर टीकाकरण जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, या सरल भाषा में कहें कि इंजेक्शन जो लगते हैं वे कहाँ कहाँ और किस तरह से लगते हैं। तो इसी के बारे में आज जानने का प्रयास करेंगे। तो इंजेक्शन मुख्यतः 4 प्रकार से लगते हैं। कौन कौन से होते हैं, आइए सबके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। तो इंजेक्शन के लिए कुछ WHO ने कुछ गाइडलाइंस जारी की है, या यूँ कहें WHO ने कुछ गाइडलाइंस रूल बनाए हैं जिसके तहत इंजेक्शन को किस प्रकार लगाना है उसका संपूर्ण विवरण दिया गया है। तो आइए देखते हैं। अगर बात करें जो मानव शरीर होता है उसमें विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती हैं। कुछ बीमारियां होती हैं बहुत जल्दी कवर हो जाती हैं, कुछ होती हैं जिनको समय लगता है। तो कभी कभी मनुष्य की ऐसी स्थिति आ जाती है कि उस कंडीशन को रिकवर करना बहुत ही जल्दी और बहुत ही आवश्यक होता है। तो उस कंडीशन में जो मनुष्य को दवा दी जाती है वो अगर ओरल देंगे तो उसमें जाएगी, डाइजेस्ट होगी, उसके बाद वो होल बॉडी पर वर्क करेगी। लेकिन तब तक शायद समय या यूँ कहें कि बहुत देर हो चुकी होगी। तो इसलिए इंजेक्शन की सहायता से जो दवा है वो शरीर में सीधे पहुंचा दी जाती है ताकि उसका जो रिकवर हो वो जल्द से जल्द हो सके। अगर इसको साधारण भाषा में समझने का प्रयास करें तो इंजेक्शन 4 प्रकार से लगते हैं। एक होता है IM होता है, SC होता है, IV होता है और एक ID होता है। तो IM क्या होता है? IM का पूरा नाम होता है इंट्रामस्कुलर। इंट्रामस्कुलर यानी जैसे नाम से स्पष्ट है कि इस प्रकार का जो इंजेक्शन होगा वो मसल्स में लगाया जाता है। और ये जो इंजेक्शन लगता है वो सीधे स्ट्रेट यानी सीधा लगता है, यानी अगर बात करें तो 90 डिग्री पर। यानी ये इस इंजेक्शन द्वारा जो दवा दी जाती है वो शरीर में बहुत ही डीप दी जाती है, डीप में दवा दी जाती है। तथा इसीलिए इस इंजेक्शन को देने के लिए शरीर का वह हिस्सा चुना जाता है जिसमें मसल्स अधिक होती है, क्योंकि जब मसल अधिक होगी तभी वो डीपली तक दवा जाएगी। अगर कहीं और स्थान पे दे देंगे तो शायद वो आपकी बोन्स में जाकर या फिर कहीं आपकी जो वेन्स है उसको पंचर कर सकती है, और जो दवा हम दे रहे हैं रिकवर करने के लिए वो शायद उस पेशेंट को नुकसान पहुंचा सकती है। तो जो IM है यानी इंट्रामस्कुलर, ये मसल्स में देते हैं और 90 डिग्री के एंगल पर बनाते हुए इसको देते हैं, यानी बिल्कुल सीधा इंजेक्शन दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं ये इंजेक्शन बॉडी में कहाँ कहाँ दिए जा सकते हैं। तो आप सोचिए कि बॉडी में कौन कौन से पार्ट होते हैं जहाँ पर मसल्स अधिक होती है, या फिर आपने कभी इंजेक्शन लगवाया हो या टीकाकरण हुआ हो तो आपने कहाँ कहाँ इंजेक्शन लगवाए हैं। मतलब या तो आपने बैक में या फिर आपके हैंड में दो स्थानों पर इंजेक्शन लगते हैं। तो इन इंजेक्शन को IM इंजेक्शन कहते हैं, यानी इंट्रामस्कुलर में ही ये लगते हैं। क्यों? आपका जो बैक का एरिया होता है उसमें मसल्स अधिक होता है और जो हैंड होता है दोनों में मसल्स अधिक होता है।
तो अगर बात करें जो हैंड यानी हाथ का, वह एरिया जहाँ पर इंजेक्शन को लगाया जाता है या टीका लगाया जाता है, उस एरिया के नाम की बात करें या यूँ कहें कि उस एरिया की मसल्स का क्या नाम है, तो उस मसल का नाम होता है डेल्टॉइड। यानी जो आपका हाथ होता है, हाथ पर जो इंजेक्शन लगता है आईएम होता है, और उस स्थान को बोलते हैं या फिर उस मसल्स, वहाँ पर जो मसल्स होती है उस मसल को बोलते हैं डेल्टॉइड। क्या बोलते हैं? डेल्टॉइड। डेल्टॉइड मसल्स बोलते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप याद कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी बार पूछा जाता है कि आपके जो हाथ पे लगता है उस एरिया को या फिर कहें उस मसल्स को क्या बोलते हैं। ये तो हो गई आपकी हाथ की बात, जो आपकी भुजा पर लगता है। एक होता है बैक पर, यानी कमर पर जो इंजेक्शन लगता है। तो जो कमर पर इंजेक्शन लगता है उस स्थान को क्या कहा जाता है? उस स्थान को या कहें उस मसल्स को कहते हैं जो कमर पे लगता है, उसको बोलते हैं ग्लूटियस मसल्स। क्या बोलते हैं? ग्लूटियस मसल्स कहते हैं। यानी जो कमर का जो पोर्शन होता है जहाँ पर टीका लगाया जाता है, उस एरिया को ग्लूटियस या फिर उस मसल्स को ग्लूटियस मसल्स कहते हैं। तो ये दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं, इसको आप याद कर लीजिए। ये बहुत ही अधिक बार पूछा जाता है कि आपके हैंड पर या फिर आपकी बैक पर जो इंजेक्शन लगता है उस एरिया को क्या कहा जाता है। और ये जो इंजेक्शन लगते हैं ये डीप में लगते हैं, यानी आईएम होते हैं। जो आईएम होगा वो सदैव 90 डिग्री एंगल से लगेगा, और ये इंजेक्शन यानी या यूँ कहें जो ये इस इंजेक्शन से जो दवा दी जाती है वो बहुत डीप दी जाती है। क्यों? ताकि वो दवा जो है वो जो उसका असर हो वो जल्दी हो थोड़ा सा। उसके बाद जो सेकंड आता है वो सबकुटेनियस एससी, इसको सबकुटानियस भी कहते हैं। ये आपकी जो लेयर होती है वो बॉडी में जो मसल्स और जो स्किन होती है उसकी जो बीच की लेयर होती है उसको सबकुटानियस लेयर कहते हैं। इस इंजेक्शन की बात करें तो ये इंजेक्शन करीब 45 से 50 डिग्री एंगल पर लगाया जाता है। और इसके एरिया की बात करें यानी कहाँ लगाया जाता है, तो ये लगभग उस जगह पे लगाया जाता है जहाँ पर ना तो अधिक मसल्स हो और ना ही अधिक स्किन। वो एरिया होता है आपकी नाभि से 1-2 इंच का जो एरिया होता है चारों तरफ, वहाँ पर ये इंजेक्शन लगाया जाता है। और ये इंजेक्शन प्रमुखता से आपका इंजेक्शन जो लगता है वो सबकुटानियस में लगता है। यानी इंसुलिन, यानी जो डायबिटीज़ का पेशेंट होता है उसको इंसुलिन का इंजेक्शन लगाया जाता है ताकि जो उसका शुगर लेवल है वो कंट्रोल हो। तो ये हो गया सबकुटानियस। उसके बाद होता है आईवी। आईवी का पूरा नाम होता है इंट्रावेनस। क्या होता है? इंट्रावेनस। आईवी वेनस यानी जो वेन होती है उसमें ये इंजेक्शन लगाए जाते हैं। और ये इंजेक्शन तब लगाए जाते हैं जब पेशेंट को बहुत ही रैपिड यानी फास्टली उस पर एक्शन करने वाली जो दवाई दी जाती है वो आईवी में दी जाती है। इस प्रकार के इंजेक्शन कहाँ लगते हैं? आईवी, इंट्रावेनस। यानी जब ही व्यक्ति की जो कंडीशन हो बहुत ही नाजुक हो तो उसमें आईवी इंजेक्शन दिए जाते हैं, और आईवी में ब्लड भी निकाला जाता है आपकी टेस्टिंग के लिए। तो तीसरा जो आईवी होता है वो लगभग 25 से 30 एंगल पर लगाया जाता है, यानी बॉडी से 25 से 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए इसको लगाया जाता है। और जो चौथा हमारा है वो है आईडी। आईडी मतलब इंट्राडर्मिस, मतलब ये इंजेक्शन आपकी स्किन की लेयर पर लगाए जाते हैं, बिल्कुल ऊपर स्किन में ही लगाए जाते हैं। जब आपको कोई स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तब ये इंजेक्शन आपको दिए जाते हैं। और ये जो इंजेक्शन दिए जाते हैं अगर इसके एंगल की बात करें तो लगभग 10 से 15 डिग्री का एंगल आपके शरीर से यानी आपकी बॉडी से बनाते हुए लगाए जाते हैं। तो ये
इंजेक्शन हुए जो कि बॉडी में आपके दवा डालने के लिए या कहीं आपको टीका लगाने के लिए, आपको बीमारी से बचाने के लिए मुख्यतः 4 प्रकार से इंजेक्शन लगते हैं, जिसमें से 2 मेन होते हैं, आईवी और आईएम। आईवी इंट्रावेनस और आईएम मतलब इंट्रामस्कुलर। मस्कुलर जैसे बताया कि मसल्स में लगते हैं, और आईवी आपका लगता है वेन में लगता है जब आपकी कंडीशन बहुत, या फिर यूँ कहें किसी व्यक्ति की कंडीशन बहुत ही नाजुक होती है। तो आज हमने जाना कि कौन सा इंजेक्शन कहाँ पर और किस एंगल से लगता है। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि जो आईएम, आईवी या आईडी यानी इंट्रावेनस और इंट्रामस्कुलर और सबकुटानियस ये जो इंजेक्शन लगते हैं, आखिर इसमें कौन कौन सी दवा होती हैं, या फिर यूँ कहें कि कौन कौन से इंजेक्शन आईएम होते हैं, कौन कौन से आईवी होते हैं, इनके बारे में जानेंगे। और ये भी जानेंगे कि आखिर क्या कारण है कि इसको आईएम में ही लगाते हैं या आईवी में लगाते हैं, और क्या आईवी को आईएम में दे सकते हैं या आईएम को आईवी में दे सकते हैं। इन सभी के सवालों का सब हम अगले वीडियो में जानेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें।